एक भी ट्रांसफार्मर में कोई पैसा मांग रहा है उस पर एफआईआर हो। कोई भी पदाधिकारी यदि पब्लिक को के साथ बदतमीजी कर रहा है तो मैं उनसे आग्रह करूंगा पूर्णिया छोड़ के कहीं चले जाए। जो पदाधिकारी रियल में गलत है, मैंने एमपी साहब से बातचीत की है, मंत्री साहब से भी बातचीत हमारी होती रहती है, वो नहीं रहेंगे। मैं आपको वादा करता हूं, बिजली गर्मी महीने में ही प्रॉब्लम में होती है। मैं उन्हें वादा किया कि उसको सॉल्व। पुणे में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद पुणे के सांसद पप्पू यादव ने बिजली विभाग के अधिकारियों से बातचीत की। पुणे के सर्किट हाउस में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में एसी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एसडीओ के अलावा जिले के अलग अलग जोन के बिजली विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मौजूद अधिकारियों को अविलंब बिजली कटौती की समस्या दूर करने के निर्देश दिए। सांसद पप्पू यादव मनमानी करने वाले अधिकारियों पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि वैसे अधिकारी जिन्हें ना जनता की समस्या सुनना है, ना ही उनका कॉल रिसीव करना है और ना ही काम करना पसंद है, वैसे अधिकारी अपना ट्रांसफर किसी दूसरे जिले में करा ले। सांसद ने कहा कि पुणे आते ही उन्होंने बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसी और एसडीओ से मिलकर पूरे हालात की जानकारी ली है। साथ ही चेतावनी दी कि जो अधिकारी जनता की कॉल रिसीव नहीं करते उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि प्रचंड गर्मी के कारण बिजली की मांग में अचानक भारी वृद्धि हुई है। खपत अब सामान्य से 1.5 गुना अधिक हो गई है, जिससे विभाग को व्यवधान झेलना पड़ रहा है। इस विषय पर वे लगातार राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है। रानीपत्रा, अब्दुल्ला नगर समेत कई इलाकों में नए ग्रिड स्टेशनों का प्रस्ताव है, लेकिन भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अधूरी होने के कारण काम अटका हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस किसी को भी बिजली से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, वे हमारे प्रतिनिधि राजेश यादव, आदिल आरजू या हमारे दफ्तर से संपर्क करें। ट्रांसफार्मर की खराबी पर सांसद ने स्पष्ट निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 12 से 24 घंटे और शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे के भीतर ट्रांसफार्मर बदला जाए। भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर कोई कर्मचारी कार्यालय के नाम पर रुपए की मांग करे, उसका वीडियो बनाकर एसडीओ या मेरे कार्यालय को भेजे। ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सांसद पप्पू यादव ने आगे कहा कि वे राजनीति से ऊपर उठकर जनहित के काम करने को प्रतिबद्ध है और पुणे की जनता के हर दुख दर्द में उनके साथ खड़े हैं। एक भी ट्रांसफार्मर में कोई पैसा मांग रहा है उस पर एफआईआर हो। कोई भी पदाधिकारी यदि पब्लिक को के साथ बदतमीजी कर रहा है, मैं उनसे आग्रह करूंगा पूर्णिया छोड़ के कहीं चले जाए। ब्लैकमेल करने का और ये पैसा लेन देन का सब शिकायत मिला था मध्यम से, मैंने हटा दिया। 3-4 को हटा दिया। जहां भी शिकायत मिलती है, जहां भी शिकायत मिलती है, आप देखिए जेई भी ह्यूमन बीइंग काम करता है, वो रोड धूप में भी रहता है, एसी में तो रहता नहीं, आप फोन भी अटेंड करना, आप प्रॉब्लम होती है। जो पदाधिकारी रियल में गलत है, मैंने एमपी साहब से बातचीत की है, मंत्री साहब से भी बातचीत हमारी होती रहती है, वो नहीं रहेंगे। मैं आपको वादा करता हूं, बिजली गर्मी महीने में ही प्रॉब्लम में होती है। मैं उन्हें वादा किया कि उसको सॉल्व करो। गर्मी के कारण ही तार आपको 3 से 4 महीने के अंदर, जितने पुराने तार हैं टाउन में और नीचे झुके हुए हैं, वो आपको नहीं मिलेगा। एक दो पॉलिटिकल सवाल ले लें। आज महागठबंधन का बैठक है पटना में, क्या लगता है उसमें क्या सीएम उम्मीदवार के लिए कुछ बात बनेगी क्या? अभी बिहार हुआ नहीं जी, सिंदूर पड़ा नहीं, तब बच्चे का उम्मीद करिएगा। अभी बिहार आप क्या मांग करते बिहार हैं? का अपराध की स्थिति नहीं दे, हालात अच्छे नहीं, उसमें सरकारी को गाली कह देती है। नीतीश कुमार जी क्या पदाधिकारी हो जाए? अब मत कर। समाज, सोसाइटी अपराधी माफिया को प्रोटेक्ट करती, अगरबत्ती दिखाती। हमेशा राजनीति करना संभव नहीं है। अपराधियों का और माफियाओं का जगह पॉलिटिकल पार्टी क्यों तय करती? क्यों सभी पॉलिटिकल पार्टी के मंच पर अपराधी होते? क्यों सभी पॉलिटिकल पार्टी को अपराधी चलाते? जमीन माफिया, सौरा नदी कौन कब्जा कर रहा है?
कौन बेच रहा है? दलाली कौन कर रहा है? अब ये सभी गठबंधन का अपना अपना सपना, सभी में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। जैसे लोजपा में भी हैं, मांझी जी भी हैं, सब लोग मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है। यहाँ भी कांग्रेस में मुख्यमंत्री हमारे अच्छे अच्छे हैं। क्या पप्पू यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं? अच्छा, हमको समझिए, ये जनता न तय करेगा, अपने मियाँ मिट्टू हो जाए। पप्पू यादव 84 से सड़क पर है ना जी, कि नहीं है? जनता का बेटा है, तो हम बेटा है, सेवक है, एक अच्छा इंसान है, ये बहुत है मेरे लिए। अभी जलालगढ़ में वो वक्त है कि अब जलालगढ़ में मैं तो कह रहा हूं कि कानून का डर नहीं रह गया, इकबाल खत्म हो गया है। बलात्कार बच्ची के साथ हुआ धमदार में, लगातार घटना घट रही है। तो कानून नाम की चीज खत्म हो, आप इसको समझ। इसके पीछे समाज का, जाति का जहर भी दोषी है, और इसके पीछे पदाधिकारी जमीन, बालू, शराब और ड्रग्स की वसूली, गाड़ी की वसूली के कारण भी एक्सीडेंट बढ़ा है। जब पदाधिकारी थाना वसूलते रहे, लगभग थाना बिहार के वसूली में लगे। भ्रष्टाचार सीमा पर है, और भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा ब्लॉक और थाना 100 में 100। क्या आप मानते हैं कि पदाधिकारी लोग ही नीतीश कुमार को बदनाम कर रहे हैं? भैया, इसमें कोई बहस नहीं, बिल्कुल ये दलाली भ्रष्टाचार पदाधिकारी के कारण नीतीश कुमार की व्यक्तिगत छवि पर असर कर। नीतीश कुमार जी टॉलरेंस नहीं करते, मैं उनके व्यक्तिगत सवाल पर कोई बहस नहीं कर सकता, लेकिन पदाधिकारी ने नीतीश कुमार की सरकार और उसकी इमेज को बहुत नीचे। चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनको सबको सपना, क्या उनको शुभकामना? सबको सपना होना चाहिए। विरासत में मिली है तो लगता है कि चलो जो विरासत में मिली, संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है, तो सब लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का सपना देख रहे। हमको भी है कि हम अमेरिका का राष्ट्रपति हो जाए, हम आज नेपाल चले जाएंगे तो 21 साल में प्रधानमंत्री हो जाएंगे। सपना सबको नहीं होना चाहिए। जो आदमी डेली सड़क पर है और बक्सर से लेकर किशनगंज तक अपराधियों को चैलेंज हम करते हैं। नरसंहार में पप्पू यादव जाता है, कल हम विक्रम में थे, सिटी में थे, तो तब सारे अपराधियों के खिलाफ आप शहीद हुए सैनिक, जिसका मीडिया ट्रायल था, वहां एक दो जगह लोग गए नेतागिरी करने, बक्सर में सुनील सिंह को कोई जाकर मदद ही नहीं, तो पप्पू यादव गए ना, दिए ना मदद, तो हम तो सभी शहीद के घर पर गए। मेरे लिए बिहार की जनता भगवान है और पूर्णिया मेरी जिंदगी है। पूर्णिया के कोई जाति नहीं, कौन गाली देता है, कौन क्या बोलता है, मेरे लिए कोई मैटर नहीं। मैं सदन और सदन के बाहर जिन लोगों ने बेईमानी किया, पूर्णिया को लूटा है, वो नहीं बचेंगे। जो पूर्णिया की जनता के साथ गद्दारी करेगा, अपमान करेगा पप्पू यादव, उसको यहां नहीं। अब्दुल्ला नगर पीसीएस एक ग्रीड के लिए 0 माइल पर जो लगातार प्रयास चल रहा है, जमीन उपलब्ध नहीं है। रानी पत्रा में भी जमीन उपलब्ध नहीं हो पाया, बूढ़ी पंचायत में भी जमीन उपलब्ध नहीं हो पाया। तो ऐसा नहीं है, गर्मी इस कदर और 1.5 गुना डिमांड बढ़ गया, नतीजा होता है कि तार पिघल जाता है, ट्रांसफार्मर जल जाता है, और आंधी तूफान यदि आ जाता है लंबे समय, पैर गिर गया, तो अब अंदाजा कीजिए कि किसी को जान तो नहीं मार दिया जाएगा। जब तक पता नहीं चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ तार टूटा, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बीमारी को सॉल्व करने के लिए
जांच की जरूरत होती है या नहीं? तभी तो आप दवाई चलाते हैं। खपत बढ़ गई तो उसी स्थिति में है। सरकार से लगातार हम बातचीत करते रहते हैं, विजेंद्र जी से, उनके पीएस से, दिल्ली में भी एमडी साहब से बातचीत होती। आज भी राहुल जी से बातचीत हुई, वो आएंगे नहीं। पूर्णिया के डीएम रहे हैं, उनसे मैंने आग्रह किया है कि आपका लगाव रहा है, वो करेंगे भी। लगातार 3 आदमी बिजली पर मेरे तरफ से प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। राजेश जी हैं, आदिल जी हैं, ऑफिस पूरा है। लगातार 3 आदमी एसकोटिव साहब, एसी साहब, एसडीओ साहब के टच में रहते। कहां पर? और मुझे लगता है कि ट्रांसफार्मर बदलने में 12 घंटे से 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदल दे। टॉन का तो 6 घंटे 8 घंटा मैक्सिमम। जो लोग हर चीजों में राजनीति करने लगते हैं, लिखने लगते हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे, जब ठंडा महीना रहता है तो 1 घंटे भी बिजली गायब नहीं रहती, 2 घंटे भी गायब नहीं रहती। तब तो आप नहीं कहते हैं बिजली है। गर्मी में डिमांड बढ़ने के कारण और तूफान के कारण यदि थोड़े देर या 12 घंटा प्रॉब्लम हो जाता है तो आप 2 मिनट में गाली देना शुरू कर देते। भैया आप देखिएगा ना कि जिम्मेदारी के साथ हम आपके लिए खड़े हैं कि नहीं। खपत को भी तो देखिएगा कि इसीलिए अभी हम लोग रात में 3 बजे आए और सुबह हम लोग बैठ करके पूर्णिया, कटिहार, हल्का सब पर विस्तृत चर्चा हो। और मैं अप्रिशिएट करता हूं अपने एसी और एसकोटी और अपने जूनियर इंजीनियर एसडीओ साहब, जो लोग फोन नहीं उठाते उनसे भी एसी साहब से बातचीत करवा। जलालगढ़ के जूनियर इंजीनियर हैं, कस्बा के हैं, कस्बा कहते हैं, श्रीनगर के हैं। एक एसडीओ जो लोकल है, वो यहाँ पर आम आदमी के साथ उनका इंटरेक्शन कम है। ये बात मैंने एसडी साहब और एसकोटी साहब से कही कि जो लोग पूर्णिया के पब्लिक का फोन ना उठाए वो यहाँ रहने के लायक नहीं, वो अपना ट्रांसफर कराए। मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में। जो पदाधिकारी पूर्णिया के पब्लिक को भगवान नहीं समझेंगे उनका यहां कोई जगह नहीं है, कोई भी पदाधिकारी। और ट्रांसफार्मर में 1 रुपया यदि कोई डिमांड करता है दलाल ऑफिस के नाम पर, तो उसकी सूचना मेरे एसकोटी और एसी साहब को तुरंत दी, एफआईआर लॉन्च होगा और वो जेल जाएगा। ₹1 भी कोई भी पदाधिकारी निचले स्तर पर दलाल रख करके पैसा वसूल रहा है तो अब अविलंब सूचना मेरे कार्यालय को भी दें और एसी साहब, एसकोटी साहब को उनका नाम और तस्वीर भेजें। लेकिन आप सबूत के साथ भेजिए। ऑडियो वीडियो, जो पैसा मांगता है उसका ऑडियो वीडियो कोई एक चीज नहीं, कार्रवाई भी होगी, जेल भी जाएंगे। किसी लगातार बातचीत चल रही है, आप बेफिक्र हैं। मेनली होता है क्या सर, पप्पू यादव मतलब बिजली पूर्णिया समस्या? अच्छा, बिजली कहाँ? पप्पू यादव का मतलब अस्पताल, बिजली या बिजली जी। पप्पू यादव का मतलब विकास, पप्पू यादव का मतलब हर आदमी की मदद, हर आदमी की सेवा। सभी जगह पूर्णिया भवन बना है कि नहीं? न्याय का मंदिर है कि नहीं? पटना में, दिल्ली में। लेकिन पूर्व सांसद तो कहते हुए न्याय का मंदिर है। अच्छा, कौन क्या बोलता है छोड़ दीजिए, वो हमारे अनुज छोटे भाई की तरह बोल रहे हैं और मैं उनको छोटा भाई मानता हूं।
उस सब पर छोड़। बहुत गंभीर आरोप भी लगा है। आपने देखा नहीं न्याय का मंदिर क्या होता है? सब पर राजनीति, उनको पप्पू यादव का नाम नहीं लेंगे ये बिहार और देश तो दुकान नहीं चलेगी, तो उसमें उसको स्वतंत्र करने डेवलपमेंट पर बात, किसी व्यक्तिगत तौर पर बात नहीं की। मैं व्यक्तिगत जीवन में आश्चर्य नहीं करता। हाँ, जिन लोगों ने लूटा हम लोग को इंक्वायरी होगी, जेल जाएंगे, FIR होगा। सदन में 21 जुलाई से सुनिएगा किनका किनका नाम है। यहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस से एक एक का चीज निकाल, इसलिए 21 जुलाई की बात सुनो। आपने कई बार बोला है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार है, हाँ? और वो क्या कहेंगे? और उनका भी ये कहना है कि सौरा नदी पर यहाँ से वहाँ ये सारा नर्सिंग होम और नकली नर्सिंग होम बना लिया गया। आपको नहीं दिख रहा? ये क्या है? हम तो ये मामला मंत्री जी के सामने उठाए, 2-2 बार विश्वत्री की बैठक में उठाया। हर रोज नदी को बेचा जा रहा है। तो वही बात तो मैं कह रहा हूं कि माफिया, जमीन माफिया, ब्रोकर, दलाल के डेली जमीन बेच रहा है। आप इसको समझिए, लेकिन एक बात समझिए, कुछ लोग हर चीज में राजनीति करना शुरू कर दिया। अब वंदे भारत, अमृत भारत पप्पू यादव को लाना है। वाशिंगपीट पूर्णिया कोर्ट का ड्रोन से कल देखने आ गया। एयरपोर्ट अक्टूबर से हमको शुरू करना है।